जय हिंद प्यारो दोस्तों। आपका अपना पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विथ अजय सर में बहुत स्वागत है दोस्तों। चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के मुख्य प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। मनुष्य की पाचन गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है क्योंकि मुख गुहा में लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। मुख गुहा में ये जो लार में उपस्थित एंजाइम है, लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज, लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? अभी बताया है कि लार में किसका पाचन होता है? स्टार्च का पाचन होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन, ऑप्शन सी रेशा, ऑप्शन डी है वसा। तो आपका मेन आंसर, जो मुख्य आंसर है वो कौन है? स्टार्च है। लार में स्टार्च का पाचन होता है। जो कैप्सूल की परत बनाई जाती है वो स्टार्च की बनाई जाती है, स्टार्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन है हार्मोन है, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को उत्प्रेरित करता है? कौन सा निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करता है? वह है जाइमेज। इसका केमिकल फॉर्मूला देखते हैं, C6H12O6। इसका रिएक्शन कराएंगे जाइमेज की उपस्थिति में, तो बनता है C2H5OH इथेनॉल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह हो गया इथेनॉल। और यह है आपका ग्लूकोज टूटता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जाइमेज की उपस्थिति में। तो कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को उत्प्रेरित करता है? तो कौन सा है? जाइमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य करती है? तो वह है यूरिया, क्योंकि यह यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय की दीवार की पेशी संकुचन कहलाता है। संवहन, अधिश्लेषण, पाचन, पेरिस्टालिसिस कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा यह डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन बदलता है वसाओं को वसी अम्ल में, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, ग्लाइकोजन को माल्टोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में। तो आपका आंसर बनेगा प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, बदलने का कार्य करता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? टाइलिन है जो मुख में स्राव होता है। पेप्सिन, यह भी प्रोटीन का पाचन कर लेता है।
ट्रिप्सिन यह भी प्रोटीन का पाचन करता है। गैस्ट्रिन यह कोई पाचक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन कोई पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। सल्फोटेज है, यूरेज है, प्रोटीयस है और ट्रिप्सिन है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन सा है जो प्रोटीन को पचाने काम करता है। प्रोटीन पचाता कौन है? ट्रिप्सिन। इसका स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय से स्राव होता है। इसमें एक रस पाया जाता है, इसको बोलते हैं अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस। इसे 3 एंजाइम्स का स्राव होता है। लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, फिर है एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। यह है ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। यह LAT लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन यह अग्नाशयी रस से निकलने वाले एंजाइम्स हैं। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? छोटी आंत में, यकृत में, अमाशय में, मुख में। तो आपका आंसर होगा अमाशय में, क्योंकि सबसे पहले भोजन जो पचने के लिए जाता है किस में जाता है? अमाशय में। क्योंकि अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भोजन को सड़ने से बचाता है और जो भोजन क्षारी होते हैं, जो भोजन आते हैं वो क्षारी होते हैं, इनको बना देता है अम्लीय बना देता है। यसियल अम्ल अमाशय के पहले भाग कार्डियक में, सबसे पहले भाग कार्डियक में यसियल होता है। जो अमाशय की दीवार होती हैं वह म्यूकस की बनी होती हैं। अमाशय की दीवार जो होती हैं म्यूकस की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान बिंदु है, सुमेलित कीजिए। पेप्सिन, ऑप्शन बी ग्रहणी, पेप्टोन, रेनिन एमिनो एसिड से बने सरल घुलनशील पदार्थ। फिर कैसिनोज प्रोटीन से कैसीन, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, छोटी आंत का प्रारंभ। यह पूछा है किसका पाचन होता है, तो आपको ये जवाब देना है। ठीक, पेप्सिन हो गया है, ग्रहणी हो गया, इसको बोलते हैं डेडुनम, पेप्टोन हो गया, रेनिन हो गया। तो आपको पता है कि पेप्सिन एमिनो एसिड से बने सरल घुलनशील पदार्थ हैं, कैसिनोजन है। सुमेलित कीजिए पेप्सिन, ग्रहणी, पेप्टोन, रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन बदलने का कार्य करता है। ग्रहणी क्या करता है? छोटी आंत का आरंभ है। पेप्टोन यह एमिनो एसिड से बने सरल घुलनशील पदार्थ को तोड़ने का काम करता है। रेनिन कैसिनोजन प्रोटीन से कैसीन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता है ट्रिप्सिन, बड़ी आंत में, अमाशय में, छोटी आंत में। तो पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। क्योंकि भोजन अमाशय में 4 घंटे तक रहता है। फिर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। जबकि केवल जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। तो पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशयी श्रावण का अवरोधन करने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रेक्रियोजाइमिन, एंट्रोगैस्ट्रोन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन आपका है कि अमाशयी श्रावण को उत्पन्न करने वाला कौन है, बाधा डालने वाला कौन है? यह एंट्रोगैस्ट्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एस्टर बंधों के टूटने से किसका पाचन होता है? जब एस्टर बंध टूटते हैं तो किसका पाचन होता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट्स का, सी ऑप्शन है प्रोटीन का, ऑप्शन डी है सभी का। तो एस्टर बंध टूटना वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्काटाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? किस माध्यम में क्रियाशील होता है? ऑप्शन है हल्के अम्लीय में, ऑप्शन बी है तीव्र अम्लीय में, ऑप्शन डी है सेब में, ऑप्शन सी है हल्की क्षारीय में। यहाँ आंसर होगा हल्के अम्लीय में। हल्के अम्लीय में यह माध्यम में क्रियाशील होता है टाइलिन। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ओके।